मेरे प्यारे भारतवासियों, आज मैं एक विशेष वीडियो जारी कर रहा हूँ। उसमें भारत की सरकार से, राजस्थान की सरकार से, माननीय नरेंद्र भाई मोदी से सीधा सवाल करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी से सीधा सवाल करता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ और सदस्य होने के नाते अपनी भावनाएं आप तक पहुँचा रहा हूँ। मैं कांग्रेस की चेयरपर्सन सोनिया गांधी से भी प्रश्न करूँगा, जो राजस्थान से राज्यसभा सदस्य बन के गए। मैं राजस्थान के प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी से भी प्रश्न कर रहा हूँ और राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से भी प्रश्न कर रहा हूँ। मैं प्रश्न कर रहा हूँ जीते हुए सामान्य जाति के सभी जनप्रतिनिधियों से। मेरी बात गलत हो तो मुझे माफ़ करना, और अगर बात सही लगे तो शहीदों के सम्मान में राजेंद्र सिंह मैदान में इसकी बात को शाम तक लाख लोगों का प्रतिवेदन मिलना चाहिए। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम हुक्मरानों से जो सामान्य जाति के वोट से जीत करके लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की विधायिका बने। जब नरेंद्र भाई मोदी 200 कानूनों को खारिज कर सकते हैं, 12 साल में 200 जो मर्द कानून थे उनको खत्म कर सकते हैं, तो यूजीसी का काला कानून ये भारतीय संसद में क्यों लाया गया? सामान्य जाति के लोगों की मात्र एक मांग है, अगर इस कानून में खामियां है तो इसको बंद कर दीजिए, इसको संसद के पटल पर बहस करवा लीजिए। आप बहस क्यों नहीं करवाते? ये राष्ट्र की एकता और अखंडता और स्वाभिमान का विषय है। एक भारत नेक भारत श्रेष्ठ भारत के नारे पर बनने वाली सरकार, जिसका हमने भी साथ दिया। एक विधान, एक निशान, एक संविधान, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान था। भारत एक संप्रभुता प्रधान राष्ट्र है। 2 चीर हरण हमने पहले देखे। माता सीता का हरण रावण ने किया था, परिणाम लंका तहस नहस हो गई। दूसरा चीर हरण दुष्ट दुर्योधन ने करने का प्रयास किया था द्रौपदी का, और जब चीर हरण हो रहा था दुर्योधन के सामने सब मौन थे। विश्व पितामह कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, द्रौपदी के 5 पति। आज वही मनोदशा भारतीय संस्कृति में सामान्य जाति के जीतने वाले तमाम एमएलए, एमपी और सांसदों की है। आपका जमीर इतना क्यों मर गया जिस जाति के वोट लेकर के आप संसद तक पहुंचे हो? सबसे बड़ा गुनाहगार तो वो 11 लोग हैं जो ब्राह्मण जाति से आते हैं और उन्होंने इस काले कानून को बनाने में अपना योगदान दिया। दुर्भाग्य हमारा भी है, राजस्थान से पिछले दरवाजे से जिस आदमी ने चाणक्य की नीति से राज्यसभा का सदस्य बना, घनश्याम जी तिवारी, वह भी इस काले कानून के समय चुप रहा। अपराध हमारा है। राज्यसभा में उपसभापति होते हुए भी महाराणा सांगा के पूरे वंशज को गाली सुनने का मौका हमें मिला। जब महिपाल मकरना मां करणी के मंदिर से पैदल था, तो इस प्रशासन की आंख क्यों नहीं खुली? इस संगठन की आंख क्यों नहीं खुली जिसके दम पे ये सरकार बनी है? क्या प्रशासनिक अधिकारी सामान्य जाति के नहीं थे? प्रमुख शासन सचिव और डीजीपी जो सामान्य जाति से आते हैं, क्या उनकी आईबी उनको ये इंटेलिजेंस को पता नहीं था? जब ये कालवाड़ पहुंचे तब तक संगठन के कोई पदाधिकारी, राजपूत समाज के जो वोट लेने वाले, जो मूक दर्शक नेता हैं, समाज का प्रत्येक व्यक्ति आपसे जवाब पूछेगा।
हमने हमारा जीवन कैसे जिया है, हमारी उप मुख्यमंत्री कहां दिया जी। आपके घर में, आपके आवास पर, आपके मोहल्ले में निहत्थे करनी सैनिकों पर लाठियां बरसाई गई। एक तरफ भगवान शंकर के अभिषेक में मुख्यमंत्री जी दूध से अभिषेक कर रहे थे और राजस्थान की पुलिस महाकाल के लिए खून के कटोरे भर रही थी करनी सैनिकों के। मैं संपूर्ण भारत के प्रशासनिक अधिकारी जो आईएएस और आईपीएस बने बैठे हैं, उनसे आग्रह करता हूं कि इस काले कानून का अध्ययन कीजिए जो सामान्य जाति से आते हैं। मैं फौज के उस कमांडर से निवेदन करता हूं कि आपके बच्चों के ऊपर भी एक काला कानून क्यों, सरकार तक आपका भी संदेश जाना चाहिए। -50 की बलिवेदी पर मरने वाला, शहीद तपने वाला फौजी, उसकी मां बहन बेटियों पर भी ये चरित्र हनन का क्या काला कानून यूजीसी का लगाओगे? देश के व्यापारियों से, देश के ब्राह्मणों से, देश के राजपूतों से मेरा सीधा सवाल है, भारत की सरकार से सीधा सवाल है, अगर आपका कानून सही है, आपकी परिभाषा सही है, तो आप संसद पर इसकी बहस क्यों नहीं करवा लेते? आप इसके लिए गांव गांव में रथ क्यों नहीं भेज देते? जिस मीरा ने रविदास को अपना गुरु माना, 650 साल बाद में आप उसकी पूजा करवा रहे हो। वह मीरा तू मीर की उणरी होड़ करे, वो विसरा प्याला पी गई, तू पिए तो परी मरे। ऐसे जघन्य, ऐसे परोपकारी काम करने वाली आप मीरा का साथ में गुणगान कीजिए। हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। मैं निवेदन ये भी करना चाहूंगा कि इस देश की एकता के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो बलिदान था, भारतीय जनता पार्टी की जिन्होंने स्थापना की, उन संस्थापक सदस्यों के परिवारों पर भी आपने काला कानून लगा दिया। मैं दहशतगर्द था, मरने पर उसका पिता बोल सकता है। मैं दहशतगर्द था, मरने पर उसका बेटा बोल सकता है। हुकूमत के इशारे पे मुर्दा बोल सकता है। इस भारत में नफरत ने कैसे कैसे गुल खिलाए हैं, यहां तो हवा में भी जहर के बीज बो दिए गए हैं। इस प्रकार की धारणाएं हमने मदन राठौड़ से निवेदन किया था कि करणी माता के मंदिर से चली यात्रा ये सवर्ण जाति की न्याय यात्रा है, और न्याय यात्रा पर ये लाठी बरसाने वालों, हमने भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाने का काम किया है। आप हमारे ही बच्चों पर, हमारे ही बेटे बेटियों पर चरित्र हनन जैसा काला कानून लगाओगे तो आपको माफ नहीं किया जाएगा। बांकीपुर तो अभी झांकी है, पूरा भारत अभी बाकी है। 1984 में 2 सीट भी हमने भारतीय जनता पार्टी की देखी है, फिर भी हम कमल के फूल के साथ खड़े रहे और 300 पार के नारे को भी आपको साकार किए। मोदी जी, ये सामान्य कार्यकर्ता की मांग है। मुख्यमंत्री जी, ये सामान्य कार्यकर्ता की मांग है। प्रशासन में बैठे हुए सामान्य, जो भी बुद्धिजीवी सामान्य जाति का, जिसने सामान्य जाति में जन्म लिया है, ये माता सीता के चीर हरण से भी ज्यादा खतरनाक है। इस आजादी को बचाए रखने के लिए क्या कहती है एक राजस्थान की मां, 9 महीना कोखा में पाया, 2 वर्षा दूध पिलावा।
पालनीय रजवट पाठ फटा, पाछे रणखेत की नावा, जो युद्ध की भूमि पर, ये पुराने जमाने की सिया नहीं है, ये हाडी रानी है। शीश के बलिदान की कहानी में बता देता हूं। गोरा बादल का बलिदान छोरी और स्वाभिमान का बलिदान है। हाडी रानी का बलिदान प्यार और स्नेह का बलिदान है। हमीद का बलिदान उसकी परीक्षा का बलिदान है। और खाटू श्याम का बलिदान भगवान की सेवा का बलिदान है। जब तोगा राठौड़ को दिल्ली बुलाया गया, शीश कटे और धड़धड़े, ऐसा हमारा इतिहास है। मैं भारत की सरकार और राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, मैं दुर्भाग्य अभाग्यशाली आदमी हूं। इन हाथों ने 107 वीरांगनाओं के मंगलसूत्र उतारे हैं। उनकी काजल, बिंदी और टिकिया को मैंने शहीदों की पार्थिव देह पर डाले और उन शहीदों के बच्चों पर ये ऐसा कानून जो मां भारती को लज्जित करेगा। इस कानून के पीछे इस कानून के पीछे सबसे अगर बुरा हाथ है तो वर्तमान कानून मंत्री का। कॉकरोच जब दिल्ली में इकट्ठा होते हैं, चंद्रशेखर रावण के चरण चूमने वाले हमारे कानून मंत्री जो राजस्थान से जाते हैं और एक दिन में नीट की परीक्षा का पेपर रद्द करने वाले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है। हमारे महाराणा सांगा को गाली देने वाले को भारत सरकार ने क्या किया? जिस सनातन को बचाने के लिए हमने लाठियां खाई, गोलियां खाई, हमारे 12 साल की बहनें विधवा हो गई, 16 हजार रानियों ने जौहर व्रत किया। अगर ये कानून दोबारा लागू होता है तो आज भी राजपूत की औरतें जौहर व्रत करना नहीं होती। आज भी भारतीय जनता पार्टी के पास समय है, संसद चल रहा है। इस कानून को निरस्त करने का काम क्यों नहीं कर देते? जब 200 कानूनों को आप हटा सकते हो। महाराणा प्रताप के साथ में भील थे, दूधा भील का बलिदान हो गया, छोटे बालक का, एक राणा को रोटी खिलाने के चक्कर में। हर गांव में आपने सामंतवादी परिभाषा को परिभाषित करने के लिए SC ST OBC एक तरफ, सामान्य जाति एक तरफ। जिस प्रकार से आज अमेरिका में रंग भेद की नीति चल रही है, गोरे और काले का कानून, कॉलेज अलग अलग है। जिस स्वाभिमानी जाति ने इस भारतीय जनता पार्टी का सम्मान किया, क्या आप हमारे ही बच्चों का चरित्र हनन का पाठ कॉलेज के मंदिर में पढ़ाओगे? अरे साहब, सामान्य जाति के साथ सेक्रेटरी जो बैठते हैं, मैं कहता हूं सामान्य जाति के लोगों से, लोकमत विधायिका और संसद में बैठने वाले लोगों से कहता हूं, जन्म से मृत्यु तक ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें सामान्य जाति के साथ अत्याचार नहीं किया। फिर भी सामान्य जाति भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को वोट देती रही। हमारा दोष बता दीजिए साहब। मोदी जी, ये निवेदन नहीं, संदेश नहीं, छोटे कार्यकर्ता की जनभावना है, इसको रातों सोने नहीं देती। इसकी भारतीय जनता पार्टी में ये क्या हो गया? अरे एक भारत की श्रेष्ठ बात करके सामान्य जाति के बच्चों का चरित्र हनन का ये काला कानून आप क्यों लेके आए? भले ही आप राजा बने रहो, हमें कोई आपत्ति नहीं। आप किसको राष्ट्रपति बनाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। आपने पूर्ण जातिवाद का कार्ड खेला, मैं कह देना चाहता हूं। उस जातिवाद के कार्ड के तहत पहले आपने राष्ट्रपति
माननीय कोविंद जी को बनाया। हमारी कोई आपत्ति नहीं, हमारे एससी के भाई थे। दूसरा राष्ट्रपति आपने आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया, हमारी कोई आपत्ति नहीं। साहब, पीढ़ियों से गला कटाने वाले लोगों का जरा ध्यान कर लीजिए। एक तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री दूध से अभिषेक करते हैं, दूसरी तरफ महाकाल के लिए खून के कटोरे जयपुर में भरे जाते हैं लाठियां बरसा करके। कौन इसके जिम्मेदार हैं? मैं राज्यवर्धन राठौड़, जो हमारे नेता हैं और राज्य सरकार में मंत्री भी हैं, मैं गजेंद्र सिंह खेमसर, जो हमारे नेता हैं, राज्य सरकार में मंत्री भी हैं, हमारी नेता दिया कुमारी तो उसी क्षेत्र से आती है, हमारी नेता है, और सामान्य जाति से आने वाले उस महानायक भजनलाल शर्मा, आप भी आरक्षण की नाव पर बैठ करके इस पद तक पहुंचे। आप दूध से अभिषेक करते रहे, सामान्य जाति के लोगों के लाठियों से सर फूटते रहे। ये महाकाल को कटोरा क्या आपने उज्जैन भेजा? मैं सीधा सीधा आग्रह करता हूं तमाम लोगों से, भारतीय जनता पार्टी रथ निकाल रही है देश की समानता के कानून का, तो एक रथ यूजीसी के कानून का भी निकाल दीजिए, जिसमें यूजीसी का आप जो कानून लेके आए हो उसकी खासियत हमें बता दीजिए। अगर करनी सैनिक गलत हैं, अगर सामान्य जाति के भावनाएं गलत हैं, हम आपके चरण वंदन करके, हम आपकी भावनाओं की कदर करके उस कमल के फूल को लेकर छत पे खड़े हो जाएंगे। लेकिन साहब, प्रधानमंत्री जी, अगर ये काला कानून है तो इस मंशा का उत्तर भी मैं एक छोटा कार्य करता हूं, इसका उत्तर भी भारत की सरकार देगी। जय भारत, जय हिंद। आओ देश को इस काले कानून से छुटकारा और निजात दिलाएं। आपका अपना मेरा एक छोटा चैनल है, शहीदों के सम्मान में राजेंद्र सिंह मैदान में, इस पे कितने लोग लाइक करते हैं, कितने लोग सब्सक्राइब करते हैं, और मेरे वीडियो को शाम तक, अगर बात सही है पूरे हिंदुस्तान के सामान्य जाति से, जब राजपूत बसता था तो उसके साथ खाती भी होता था, कुमार भी होता था, लोहार भी होता था, चौधरी भी होता था, कामदार भी होता था, सभी जातियों का जो मिश्रण था, इसमें जहर घोल करके जो ब्राह्मण पूजा करता था, आपने सबके प्रति अपना राज बनाने के लिए ये जो काला कानून या तो है नहीं, तो आप इसका स्पष्टीकरण दें। अगर ये वास्तव में कानून में खामियां हैं, विनम्र आग्रह संसद के पटल पर खारिज कर दें। इसी आशा, आकांक्षा और कामना के साथ राजेंद्र सिंह शेखावत, शहीदों के सम्मान में राजेंद्र सिंह शेखावत मैदान में। जय भारत, जय।